हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द छवि गर्ल। केम से तमदा, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्योंकि ना आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँगी। उससे पहले तो आज 2 दिन के बाद 22 जनवरी है, जिसका हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। राम मंदिर में राम जी का स्वागत होने वाला है, तो उसके लिए कमेंट में ज़ोर से बोल दो जय श्री राम। तो कमेंट कर देना, मतलब बोलना मत, आप लोग घर पे ही जयकारा लगा देना। मैं इतना एक्साइटेड हो गई हूँ कि मैं जाने तो वाली नहीं हूँ, लेकिन हमारे घर के पीछे जो फंक्शंस होने वाले हैं उस दिन के, तो वहाँ पे मैं प्रिटेंड कर दूँगी कि मैं राम मंदिर में ही खड़ी हूँ। तो अभी ना, मैं जब छोटी थी ना, तो मुझे इतना कुछ पता नहीं था राम भगवान के बारे में या वनवास क्यों गए थे। लेकिन जैसे ये फेसबुक यूट्यूब आया तो पता चला धीरे धीरे कि राम भगवान कौन थे, वनवास क्यों गए थे। और वनवास से रिलेटेड ही एक पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा, सॉरी उसके लिए, क्योंकि हमारे घर में डॉग है और बैल कोई बजाता रहता है, कोई ना कोई आता रहता है, तो उसकी वजह से वो भौंकता रहता है, तो उसका डिस्टर्बेंस थोड़ा सा सहन कर लेना। तो वनवास क्यों गए थे? कैकेयी माता की वजह से। कैकेयी माता को सबसे प्रिय राम भगवान थे, फिर भी उन्होंने वनवास क्यों भेजा, ये किसी ने सोचा है? शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कैकेयी माता ने राम भगवान को वनवास क्यों भेजा है। अगर नहीं पता है तो मेरे साथ ये वीडियो देखो। एक छोटे से बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि कैकेयी माता और राम भगवान के बीच वो प्रेम भरे संवाद क्या थे, जब राम भगवान ने उनसे कुछ मांगा था और उन्होंने बदले में क्या दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपके वीडियो दिख रहा होगा, चालू करते हैं, ठीक है। देखिए, जो है हम आपको एक कथा सुनाते हैं श्री रामचरितमानस का। भगवान राम से अगर कोई प्रेम तो सब करते हैं, लेकिन कोई सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला है तो वो माता कैकेयी है। लोग तो समझ नहीं पाते हैं, कहते हैं कि वो तो वन में भेज दी थी, वो कैसे प्रेम करती हैं। तो वही सबसे ज्यादा प्रेम करती है। वो वन में भेजी थी तो भगवान राम को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए वो वन में भेजी थी। वही सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली। सभी लोग, सभी माताएं अपने बच्चे को दूध भात खिलाती हैं बड़े प्रेम से। वैसे ही एक बार माता कैकेयी भी भगवान राम को अपने गोद में बैठा करके और दूध भात खिला रही थी। भगवान राम 1 गिलास खाए, 2 गिलास खाए, 3 गिलास खाए, चौथे में हाथ पकड़ लिए। बोले, माँ, आपने कभी हमसे ये नहीं पूछा कि राम तुमको कुछ चाहिए? तो माता कैकेयी बोली कि अरे पुत्र, अरे राम, तुमको कुछ चाहिए तो जल्दी बोलो, क्या चाहिए? तुमको कुछ चाहिए, जल्दी बोलो। तुम्हें मांगने में देरी हो सकती है, मुझे देने में देरी नहीं हो सकती। भगवान राम बोले, माँ, पहले मेरी कसम खाओ कि जो मैं मांगूंगा वो दोगी। माता कैकेयी बोली, हाँ राम, मैं तेरा कसम खाती हूँ, जो तुम मांगोगे वो हम देंगे तुमको। मांगो, क्या चाहिए? भगवान राम बोले, माँ, लेकिन जो मैं मांगने जा रहा हूँ अगर वो आप दे दोगी तो संसार में कोई भी आपका नाम, अपने बच्ची का नाम नहीं रखेगा। तो कैकेयी माता बोली, मुझे मंजूर है राम, बताओ ना क्या चाहिए। मेरा नाम, अपनी बेटी का नाम कोई न रखे, ये मुझे मंजूर है। मेरा राम प्रसन्न रहे, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। भगवान राम बोले, माँ, लेकिन जो मैं मांगने जा रहा हूँ अगर आप दे देंगी तो संसार में आपका अपजस होगा। माता कैकेयी बोली, मुझे जस मिले, मेरा राम प्रसन्न न रहे तो वो जस मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपजस मंजूर है। भगवान राम के आंखों में आंसू आ गए। बोले, माँ, लेकिन जो मैं मांगने जा रहा हूँ वो आप दे देंगी ना, तो कदाचित आपको वैधव्य जीवन भी देखना पड़ सकता है। माता कैकेयी जब ये सुनी मौन हो गई। आप ही बताइए, कोई भी भारतीय स्त्री हो तो उसको ये बात तो खटकती है। मौन हो गई माता कैकेयी। थोड़ी देर मौन रही,
फिर कुछ देर के बाद बोली, राम मुझे कदाचित वैदव्य जीवन ही क्यों ना देखना पड़े, वो भी मुझे मंजूर है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। भगवान राम बोले, माँ एक समय ऐसा आएगा, मेरा विवाह होगा, मैं फिर अयोध्या आऊँगा और उस समय हमारे लिए आपको 14 वर्षों का वनवास मांगना पड़ेगा। जब कैकेयी माता वनवास सुनी तो तुरंत धड़ाम से गिर पड़ी, जमीन पर बेहोश हो गई। भगवान राम ने जल से छींटा मारे तो कुछ देर के बाद होश आया, उठ के बैठी, थोड़ी देर मौन है, फिर बोली, राम रो रही हैं। बोली, राम देखो मुझे अपजस भी मंजूर है, मेरा नाम अपनी बेटी का नाम संसार में कोई न रखे ये भी मंजूर है, कदाचित तो ना देखना पड़े वो भी मुझे मंजूर है, लेकिन मेरा राम मुझसे दूर रहे ये मुझे कदाचित मंजूर नहीं है। राम मैं तुम्हारे बिना 1 मिनट नहीं रह पाती, तुमने 14 वर्ष सोच भी कैसे लिया। राम ये वरदान वापस ले लो, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दे सकती है वरदान। भगवान राम बोले, माँ आपको ये वरदान देना होगा क्योंकि आपने हमारी कसम खाई है, और अगर मैं बन नहीं गया तो सरभंग ऋषि की जो है मांस गल चुके हैं, बस हड्डियां बची हैं जो कि अब सूख रही हैं। माता सेवरी उनको हमारा दर्शन कैसे होगा माँ, उनको बन जाना पड़ेगा। उस दिन से माता कैकेयी भगवान राम से थोड़ा हट हट के रहने का प्रयास करने लगी कि वो समय आए और मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े न हो जाएं और मैं राम को दिया हुआ वचन पूरा न कर सकूं, उसको दिया हुआ वरदान पूरा न कर सकूं तो क्या होगा। थोड़ा हट हट के रहने का प्रयास करने लगी और उस समय आया, वरदान मांगे। पहले तो भगवान राम को सूचना मिला था कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन प्रसन्नता मयान गताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुःखत मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। जब भगवान राम को ये सूचना मिली कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है तो उनके मुख पर प्रसन्नता नहीं थी, लेकिन पुनः उसके अगले दिन उनको सूचना मिल गई कि 14 वर्षों का वनवास मिल गया, तो उनके मुख पर थोड़ा सा उदासी भी नहीं थी। उस समय तो प्रसन्न हो रहे हैं कि अरे पिताजी ने हमको अयोध्या का राज नहीं, पिता दिनी मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे अयोध्या का राज नहीं, मुझे तो जंगल का राजा बना दिया। वो तो प्रसन्न हो रहे हैं और उस समय उपदेश देते हैं कि कोई भी परिस्थिति हो उसमें प्रसन्न रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। कोई प्रसन्नता की बात सुन ली, ज्यादा उसमें प्रसन्न भी नहीं होना चाहिए, और कोई दुख का बात सुन लिया तो उसमें ज्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए। हर परिस्थिति में एक जैसा रहना चाहिए। जी देखिए, पुत्र और माता के बीच का जो प्रेम है वो इन्होंने कितने प्यार से समझाया है। इतना इससे पहले तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मुझे तो कैकेयी माता कहीं गलत नहीं लगे थे, ना ही राम भगवान कहीं गलत लगे थे। देखो जैसा किस्मत में लिखा होता है वैसा होने ही वाला होता है, इसीलिए राम भगवान को हम भगवान मानते हैं। और मैं कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ तो मेरी बातों को इग्नोर करना, ऐसे फेंक उठा के फेंक देना अगर मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए कॉमेंट में ज़रूर लिख देना जय श्री राम, और ढेर सारा प्यार देना इस वीडियो को भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी देना। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों की तरफ भेजो, लोगों को समझाओ, शेयर करो कि कैकेयी माता और राम भगवान के बीच कुछ भी गलत चीज़ नहीं हुई थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। 22 जनवरी को
हेलो एवरीवन। और जो भी चीज़ें पता चली थी वो मला बटाका ने मेथी लावવાની કીધેલી સામે हाँ